चलें? चलिए पहले अंदर कैंपस देख लिया। बनाते चलिए अब वीडियो करते चले। दोनों तरफ घुमाते रहे। नहीं हमने क्या कहा? एक साइड के लिए उधर साइड से लेंगे। लाइब्रेरी में नहीं सिग्नल आज ये जो इमारत बन रही है वो क्या है? मेडिकल कॉलेज। ये जो दोनों बन रही वो भी इसी अहाते में है। जी सर, जी सर। ये मस्जिद होगी शायद। ये मिनी मस्जिद है। मस्जिद है ये, मिनी मस्जिद। ये टैंक रखा है, आर्मी टैंक। आर्मी टैंक रखा है। आर्मी टैंक जो है उसका टैंक आर्मी चाबुक 62 1962 का। वीरअब्दुल हमीद साहब का है तो 1962 में वीर कैंपस में है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी। कुछ जो खास कैंपस है वहाँ पर वीडियोग्राफी करा दीजिएगा। बन रही है सर। नहीं दे लीजिए एक राउंड अभी बंद मत करिए। कहीं खास कैंपस पे घुमा रहा है।
लास्ट आ गई। हमारी के स्टार्टिंग देखेंगे बस फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी तरफ चलिएगा इस्लामिक। इसका एक फोटो ही खींच लेंगे इस्लामिक। हाँ यहाँ उतरेंगे अभी। बोर्ड नहीं आया ना। नहीं अभी पहले अभी वीडियो बना लो, फिर मैं आपको बनवा दूँ। एक वीडियो में सब आना चाहिए ना, मैं कहीं यूनिवर्सिटी का पीछे वाला हिस्सा है जी बन गई ना लास्ट तक। फोटो खींचना है फैकल्टी ऑफ लॉ में इस्लामिक के, जैसा आप कह रहे हैं। आज जी यहाँ एंड हो गया, जी सर। पूरा हो गया ना, और कहीं ये मेडिकल कॉलेज वाला हिस्सा है। ना ना ना, ये उमर मस्जिद है, बड़ी वाली मस्जिद। नहीं, ये जो पीछे बिल्डिंग, ये टीचर क्वार्टर है। ये सब टीचर क्वार्टर। जी ये सब जी सर। वहाँ रोक लेंगे सर फैकल्टी ऑफ लॉ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ये टीचर क्वार्टर है। बताएं सर। बताते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं कि टीचर्स क्वार्टर। चलिए मुनासिब लगे आप करिए अभी। आइए आइए। देख रहे हैं मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। इस टैंक को भारतीय थल सेना ने गिफ्ट किया है यूनिवर्सिटी प्रशासन को। ये वही टैंक है जिसने जो है 62 और 65 में पाकिस्तान और चाइना को पराजित किया था। यह ऐतिहासिक टैंक है और इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। थैंक यू। अच्छा ये फैकल्टी ये फैकल्टी ऑफ लॉ है ऊपर दिख रहा और इस कैंपस की यहाँ पे जाके वो होता है, एंड होता है। उसके बाद से दोस्तों ये टीचर्स कॉलोनी है। ये टीचर्स के रिहाइश के लिए बनाए हुए मकानात हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान सब यहीं रहते हैं। हमारे मुखालिफिन यूनिवर्सिटी के ये कहते फिर रहे हैं कि यहाँ पे असातिज़ा को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे पे उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं। दोस्तों इस कैंपस में ये सच है कि असातिज़ा की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी असातिज़ा यहाँ हैं, चूँकि एडमिशन पर हर साल इस तरह के खुराफात 3-4 सालों से की जा रही है, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे असातिज़ा रहते हैं और यहीं से निकल के वो कैंपस में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। और ये जो है यहाँ की जामा मस्जिद है इस यूनिवर्सिटी की, और हम उसके पीछे वाले हिस्से में खड़े हुए हैं। अभी आगे की तरफ चलते हैं। चलिए। मैं श्याम जी, बौद्ध एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। ये जो न्याय के तराजू ये जौहर विश्वविद्यालय में जो बना है, ये न्याय का प्रतीक और भारतीय संविधान के तहत जैसे एक न्याय के तरीके का जो उदाहरण है, सैंपल है, उस आधार पे फैकल्टी ऑफ लॉ के सामने बना हुआ है। धन्यवाद। आइए सर। कट कर दीजिए, दोबारा बनाइए। ठीक है। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है और फैकल्टी ऑफ लॉ के सामने ये न्याय का तराजू जो भारतीय संविधान में और भारतीय न्यायपालिका का जो सिंबल है वो बनाया गया है। ये सिंबल जो ये बना हुआ है, ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि इस यूनिवर्सिटी की एक दरो दीवार, एक एक चीज़ जो है वो कितनी खूबसूरती से बनाई गई है और कितने जज्बात से बनाई गई है। इंसाफ की बुनियाद पे बनाई इंसाफ गई की बुनियाद पर बनाया गया। बस हो गया। चलिए इस्लामिक इसका एक फोटो अब खड़े ही है तो ले लीजिए इस्लामिक स्टडीज के आगे। ये फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज है। देखिए इस समय हम फैकल्टी ऑफ लॉ के सामने खड़े हैं और ये सिंबल है तराजू। ये इस बात का एक संकेत है कि जो आज इस माहौल में जो ये तानाशाह लोग कानून व्यवस्था को ध्वस्त करे हुए हैं
और न्यायपालिका की एक तरह से धज्जियां उड़ाए हुए हैं। इसके संकेत है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इस न्यायपालिका को दुरुस्त करेगी और इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाला एक एक बच्चा न्यायपालिका को सही रूप से स्थापित करेगा संविधान का रखवाला और भारत के संविधान के प्रति एक निष्ठावान होगा, कर्तव्य परायण होगा। ठीक ठीक। सामने देखिए, सामने भी रोड पर गेट बाउंड्री के अलावा सामने का गेट गाड़ी चल रही है। पीछे बैठे हुए लोगों को भी ले लो, घुमा लो जरा। इसकी भी फोटो और वीडियो ले लीजिए। अभी वीडियो चल रही है, उसके बाद फोटो ले लेंगे सर। जब वीडियो पूरी हो जाएगी ना सर। ये कौन सा कैंपस है? ये मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री है। वीडियो है। हाँ ओके। दोस्तों, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज का ये कैंपस की ये चार दीवारी है और इसके सामने पुराना कब्रिस्तान है। आप लोग देखें, यहाँ इस चार दीवारी को प्रशासन ने तोड़ा है और तोड़ करके यहाँ इनका क्या मकसद है, इधर से ये चक्रोट ले जाना चाहते हैं, इधर से कोई ये नाला ले जाना चाहते हैं। आगे तमाम बिल्डिंगें बनी हैं जो तोड़ी जाएंगी, जिनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। कहीं से भी किसी भी तरह से ये बात जायज़ नहीं साबित की जा सकती कि इस चार दीवारी को तोड़कर इस कैंपस के अंदर से कोई नई चीज़ पैदा की जाए। साथियों, दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं। हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इसके लिए कि हम देखें पीछे का हिस्सा जरा दिखा दें कि ये कब्रिस्तान है और एक रोड है जहाँ पर हम खड़े हैं, उसके बाद डबल रोड है, डिवाइडर है, आगे जा कर के किसानों की खेतियाँ हैं। यहाँ कोई चक्रोट जैसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, ना बनने जैसे कभी भी भविष्य में भी चक्रोट यहाँ होने के चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और प्रशासन ने यहाँ से तोड़ फोड़ करके यहाँ से चक्रोट निकालने की बात की है, जिसमें ये सरासर नाइंसाफ़ी है और कुछ न कुछ बड़ी साजिश का ये नज़र आ रहा है। चलिए होगी ठीक, कट कर दीजिए। नहीं, अभी तो एक राउंड ले लूँ, उसके बाद फिर तीसरी जगह। अभी पहले ये देख लीजिए, जब ये खत्म हो जाता है तब दूसरी किस्म मशवरा कर देगा। ये सबने डिमांड की कि देखना चाहिए।
स्टेडियम है इंटरनेशनल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब बंद कर लो वीडियो। तो नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम इस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के साइंस फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी से फिर से काट दीजिए। दोस्तों, नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम इस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के बाहर उस जगह पर खड़ी हुई है जहां से प्रशासन ने बगैर किसी पूर्व सूचना के यह दीवार का हिस्सा तोड़कर और यहाँ से ब्लाक एक चक्रोट ले जाना चाह रही है, एक चक्रोट बनाना चाह रही है। आगे आप देखिए तो साइंस फैकल्टी की बिल्डिंग है और इस चक्रोट के ज़रिए वो बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। इस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ये बिल्डिंग, जो इस देश की पूंजी है, इस देश की आने वाली नस्लों के लिए यह एक उनका विद्यालय है, वहाँ पर वो पढ़ करके साइंस में बड़े बड़े तजर्बे करेंगे। उस विद्या भवन को, उस हमारी इंस्टीट्यूट को किस तरह से तोड़ने की साजिश हो रही है, ये इस हरकत से सीधे सीधे पता चलती है। इस्माइल बाटली वाला साहब। साथियों, आप देख रहे हैं बसरत खान साहब ने आपको ठीक से बता दिया है और आप वीडियो में देखिए, चौतरफा लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो इमारत है कोई रातों रात बनी हुई इमारत नहीं है, इसको कई महीनों या सालों लगे होंगे इमारत बनने में। ये बन जाने के बाद में आज समझ में आ रहा है यहाँ से चक्रोट निकालने का। चक्रोट निकालने का कोई भी तरीका या कोई भी ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। यहाँ जो दीवार तोड़ी गई है चक्रोट निकालने के लिए, सरासर बेईमानी है, नीयत में खराबी है प्रशासन के, शासन के, ये हम समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दहशत, डर और खौफ पैदा करने की मानसिकता पाई जा रही है। तमाम कुछ नज़र में आते हुए हम ये देख रहे हैं कि इसको डैमेज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को डैमेज करने का इरादा है। और बाकी यहाँ ज़रूरतें, आम आदमी यहाँ से चलने फिरने के कोई रास्ते नहीं बनते हैं कि यहाँ से कोई आम आदमी गुजरेगा, यहाँ से कोई किसान गुजरेगा, ऐसा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। और इमारत तोड़ के या चक्रोट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, 100% इसके अंदर बेईमानी और साजिश और कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए और गुमराह करने के लिए, यहाँ के स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए सारी हिकमत अमली यहाँ पर अपनाई गई है। साथियों, आज दिनांक 16 मार्च 2020 को राष्ट्रीय इत्तेहाद मंच की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को निरीक्षण में ये पाया गया कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि भारत के समाज के दबे कुचले लोगों, जो बच्चे पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर न बन पाए और ये देश के हुक्मरान न बन सकें, या उसमें बराबरी की जो रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें भागीदारी न कर पाएँ, न्यायालय में न पहुंच पाएँ, इनके संदर्भ में इनकी जो साजिश है, ये जौहर यूनिवर्सिटी के चारों तरफ बाउंड्री का जो नुकसान किया गया है, मैं इसमें हमारी संस्था इसमें नाराज़ है। धन्यवाद। एक मिनट, लोकेशन ले लो सारी, लोकेशन ले लीजिए। आइए सर आप। हाँ, ये सारी स्थिति को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंच रहा हूं कि ये सरकार कहीं न कहीं ये राजनीतिक विद्वेष या कोई और विद्वेष, लेकिन आजम खान के साथ कोई बदले की भावना या दुश्मनी की भावना से की गई कार्रवाई मुझे नजर आ रही है। बस, और कुछ नहीं कहना है। तो थोड़ा फैल जाएगी, इस वजह से फैल जाएगी। 16 मार्च 2020 को
नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम जनाब इस्माइल बर्डीवाला साहब की सरपरस्ती में पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी में मुझसे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अकबर मसूद साहब से मिलने आई। मैं इनका नहायत ममनून मशकूर हूँ कि इन्होंने एक ख़ास जज्बे के तहत हमसे मिलना चाहा और यूनिवर्सिटी देखना चाहा यूनिवर्सिटी को, और जो यूनिवर्सिटी में मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें अपना दिलचस्पी दिखाते हुए और भी जो भी हमसे मालूमात हो सकती थी या हमसे तबादला ख्याल हो सकता था वो इन्होंने करने की कोशिश की। इसमें मैं ये बता दूं कि इसमें इनके साथ और जो मेंबर्स हैं, जनाब राम लखन चौरसिया साहब वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये, और एडवोकेट रामजी बौद्ध साहब, एडवोकेट शमशाद खान साहब, निशान हैदर मलिक साहब समाजसेवी, और जनाब मोहम्मद बशरत खान साहब राष्ट्रीय महासचिव राइजिंग इंडिया। मैं इन सब का बहुत बहुत मशहूर हूँ। अब मैं काफ़ी हद तक इनको जो भी यूनिवर्सिटी के हालात हैं वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनके ज़रिए से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो मामला चल रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी की वर्किंग पे या तालिब इल्मों पर या यहाँ के पढ़ाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो भी काम है वो सब बिल्कुल साफ है। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें कहीं कोई किसी किस्म की कमी हो। बाकी जो कोर्ट की और कचहरी की कार्रवाई चल रही हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी और इंशाअल्लाह उसमें यूनिवर्सिटी को फतह मिलेगी। साथ ही जो भी ज़मीनें या कोई जो जिसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, हमारी एकेडमिक बिल्डिंग से उसमें कोई वास्ता नहीं है। जितनी हमारी एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमारा लर्निंग है वो सब पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है। तो कोई भी मामला हो, लेकिन हमें इस बात की यकीन है और मैं इस बात की यकीन आप लोगों को भी दिलाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की वर्किंग पूरे तरीके से अच्छी है, चल रही है और यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से रन कर रही है और करेगी। हमारे सारे असातिज़ा और हम सब इस बात के लिए पूरे जुटे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाया जाए और जो किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन लोगों में जो पैदा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी में तमाम सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हम आगे भी प्रोग्राम है हमारे कि जो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम हो सकते हैं वो हों। इससे पहले भी हम कई फंक्शंस कर चुके हैं, वो जो इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी अपनी पूरे तरीके से रन कर रही है। जो यहाँ नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो सब पूरे अच्छे तरीके से चल रही है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो चुके, सेमेस्टर एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से अपने वक्त पे हुए, रिजल्ट वक्त से पहले आया, सैलरीज हम वक्त से पहले दे रहे हैं। वक्त से पहले इनका सेल्स के फर्स्ट वीक ऑफ जो महीने के फर्स्ट वीक में हमारी सैलरी आती है वो हम आमतौर से दे रहे हैं और बराबर चल रहा है। सैलरीज के बारे में जो है वो हमारा सब बिल्कुल साफ है मामला, कहीं किसी में कोई कमी नहीं है। मैं आम तौर से हर किसी से गुजारिश करूँगा कि जो दूसरे दानिश्वर लोग हैं या दूसरे मंच हैं या दूसरे लोग हैं वो भी इस बात की कोशिश करें कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी हकीकत है, जो भी सफाई है या जो उसका रनिंग है वो सब सबके सामने उजागर हो, ताकि लोग यहाँ आने से न घबराए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर एडमिशन लें। और हमारा एडमिशन का वक्त चल रहा है और हम इमरान इधर से घूम के जो पैम्फलेट्स भी हमारे आ रहे हैं, होर्डिंग्स भी हमने लगाई हैं और जितने कोर्सेज हमारे चल रहे हैं वो सब हमारे यहाँ जो है वो सब मौजूद हैं।
बाकी फीस का मामला है, जहाँ तक आसपास की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में कंपेयर करके देख लिया जाए तो यूनिवर्सिटी में हमारी सबसे कम फीस है। और जहाँ तक हमारे असاتذہ का सवाल है वो पूरे तरीके से क्वालिफाइड है यूजीसी के जो भी ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक, और सब डेडिकेटेड हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा हॉस्टल भी है, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, लड़कियाँ लड़के सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और जो भी ज़रूरियात जो भी सब चीज़ जो बेहतर से बेहतर दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं, और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस लिहाज से मैं अपने मंच के लोगों से अपील करूँगा कि वो दूसरों तक मेरे इस पैगाम पहुँचाएँ, ताकि इस यूनिवर्सिटी को जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर काम कर रही है, चाहे वो असاتذہ हों चाहे वो तालिब इल्म हों, उनके लिए काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफीद हों। आजम खान साहब ने जो ये एक गहवारे इल्म अदब बनाया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे मुफीद हों, मुस्तफ़ीद हों, और रामपुर ही नहीं आसपास के और पूरे हिंदुस्तान के लोग, ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की में पूरे तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और मैं गुजारिश करूँगा कि जब कभी मेरी ज़रूरत हो या हमारे और स्टाफ की ज़रूरत हो, हम हर वक्त हाजिर हैं आपके किसी भी सुल्तान साहब, हमने जो 5 पॉइंट सवाल रखे हैं उस पर थोड़ा खुलासा कर दें। भाई उसमें मैं खुलासा तो तकरीबन हो ही गया सब, लेकिन इसमें कुछ एक दो लफ्ज़ आपने जो इस्तेमाल किए हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। बोलिए सर। दोस्तों, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उत्तरी हिस्सा है, और सामने ये वाइस चांसलर साहब का अपना ऑफिस है। आप ये देख रहे हैं, आज प्रशासन के लोग इसे तोड़कर कह रहे हैं यहाँ से अंदर के तमाम गाटा संख्या ऐसे हैं जो किसानों के हैं, वहाँ तक जाने के लिए हम यहाँ से चक्रोट ले जाएंगे। इस तरह की ये जो हरकतें हैं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो मादरे वतन के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, गांधी जी के दोस्त थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अगुआ थे, उनके नाम पर बनी हुई इस यूनिवर्सिटी का इस हुकूमत के वर्तमान प्रदेश की हुकूमत है, इस तरह का रवैया है। बाकी बातें चौरसिया जी नहीं, वो मंजर भी दिखाइए, मंजर भी थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा मंजर बैक साइड का दिखाइए। तमाम मकानात की बुनियादें पड़ी हुई हैं, यहाँ से चक्रोट ले जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये जो तोड़ी गई है दीवार, ये सरासर नाइंसाफी है। जी फिर आ जाइए। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ सर। हाँ, ये जो तोड़ी गई है चक्रोट बनाने के लिए, यह सरकार की मंशा को उजागर करने के लिए काफी है को एक प्रदूषित मानसिकता और द्वेष की भावना से तोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पर चक्रोट ले जाने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। अगर यह माना जाता कि उनका किसानों का चक था, तो अगर सारी चकें एक साथ मिल जाते, कोई खरीद लेता है, तो फिर उसमें चक्रोट ले जाने की बात भी खत्म हो जाती है। और यहाँ कहाँ से चक्रोट जाएगी? और ये रोड है, सामने वीसी ऑफिस है, और सामने वीसी ऑफिस है, और ये दिखा करके इधर से चक्रोट ले आएंगे, इसको बिल्डिंग को तोड़ेंगे, ये पर्याप्त साबुत है कि सरकार की मंशा जो है कतई साफ नहीं है। मैं श्याम जी बहुत एडवोकेट, दिखाइए, मकान दिखाइए, रोड दिखाइए, डिवाइडर भी दिखाइए। जौहर यूनिवर्सिटी के विषय में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बदले की भावना से ये काम कर रही है, जो कि जो ना समाज के हित में है ना देश के हित में है। जीशान हैदर मलिक मेरा नाम है, और मैं यही मुरादाबाद से हूँ। देखिए, जो ये अब मेरे साथियों ने अभी बताया है, और आप लोग सभी देशवासी ये देख रहे हैं, चौरसिया जी ने भी बताया, चक्रोड़ का कोई औचित्य नहीं है।
पीछे देख रहे हैं आबादी है और मकानात बन रहे हैं और बाउंड्री वाल आबादी है। चक्रोड़ का कोई भी मतलब नहीं है। और सामने ये आप देख ही रहे हैं वाइस चांसलर साहब का ये ऑफिस है। कहाँ से इसमें चक्रोड़ निकलेगा भाई? तो ये सरकार की हठधर्मी है और ये रोड है, ये डिवाइडर है, देखिए। और एक गलत मंशा के कारण और एक षड्यंत्र के तहत यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की भारी साजिश की जा रही है।